बीजेपी जो जो दांव लोकसभा चुनाव के लिए चल रही है वो दांव अब उल्टा पड़ रहा है। चाहे वो किसी दल को तोड़कर अपने साथ मिलाने वाला दांव हो, चाहे वो किसी नेता को अपने साथ मिलाना हो, या अब भारत रत्न देकर अलग अलग तबकों का वोट खींचने की कोशिश, लेकिन सारी चालें अब उल्टी पड़ती जा रही हैं। बीजेपी अपने जाल में खुद फंस रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 400 पार का आंकड़ा सोचकर चल रहे हैं वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अजय सिन्हा और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल टेस्ट। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अब मैं बताऊंगा कि किस तरह से बीजेपी के सारे दांव यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सारे दांव फेल होते जा रहे हैं। दोस्तों बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने पूरा गेम सेट करके अपने नेतृत्व में राजनीतिक दलों को तोड़ मरोड़ कर अपनी सरकार बना ली। बीजेपी को लगता है कि ये करके लोकसभा चुनाव में वो जो सपना देख रही है यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सपना देख रहे हैं वो पूरा हो जाएगा। लेकिन अब वही दांव बीजेपी के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। 2019 की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी लोकसभा का, और शानदार प्रदर्शन भी किया था। 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीटों पर बीजेपी और नीतीश कुमार ने जीत दर्ज की थी। लेकिन आज तक का जो सर्वे है, आज तक न्यूज चैनल का जो सर्वे है जो सामने आया है, उसमें सीधे तौर पर दिखाया गया है कि किस तरह से गठबंधन के हिस्से अब 32 सीटें आ रही हैं, यानी पिछली बार से 7 सीटें लोकसभा की सीधे सीधे कम हो रही हैं। ये अभी के हालात हैं जब बीजेपी सारे पत्ते खोल चुकी है और विपक्ष अपने सारे पत्ते अभी तक दबा कर बैठा है। यानी सोचिए कि जब विपक्ष अपने पत्ते खोलेगा तब ये 32 सीटें कहां पर आकर रुकेंगी। महाराष्ट्र की बात कर लें तो महाराष्ट्र के पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले शिवसेना गठबंधन को 41 सीटें मिली थी। लेकिन अब आज की बात करें, आज चुनाव करवाए जाएं तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को 22 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी भाजपा गठबंधन को सीधे सीधे 19 सीटों का नुकसान हो रहा है। यानी बीजेपी जिस सोच के साथ नीतीश कुमार को अपने साथ लाई है, इसका फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि सीधे तौर पर नुकसान होता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ शिवसेना और एनसीपी भले ही टूट गई हो, लेकिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार की राजनीतिक हस्ती बरकरार है। लोग उनके पक्ष में खड़े हुए हैं और इसका सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को यानी इंडिया ब्लॉक को जा रहा है और सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता दिख रहा है। अगर आज के सर्वे के हिसाब से बात करें तो उसमें उद्धव और शरद पवार के पास फिर से खड़े होने का पूरा मौका दिखाया गया है। यानी आज तक का जो सर्वे है, जो लोगों से बात की गई, उसमें पूरा मौका दिखाया गया है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार फिर से राजनीतिक रूप से मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष को राजनीतिक रूप से तहस नहस करने के बाद भी बीजेपी को फायदे की जगह नुकसान हो रहा है। यानी एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार को साथ लाकर भी कोई फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है, जनता तेजस्वी यादव के साथ नजर आ रही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की बात कर लें तो महाराष्ट्र में सर्वे के हिसाब से कांग्रेस के हिस्से में 12 सीटें लोकसभा की आ रही हैं, वहीं उद्धव ठाकरे और शरद पवार के हिस्से में 14 सीटें आ रही हैं। यानी अगर दोनों को जोड़ लिया जाए तो 14 और 12 हो जाते हैं 26। तो बीजेपी गठबंधन से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं, यानी इंडिया ब्लॉक के हिस्से एनडीए से 4 सीटें ज्यादा आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 22 सीटें आती हुई सर्वे में दिखाई गई हैं। आज के हालात में समझ सकते हैं आप कि बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक तो जो दांव बीजेपी ने चला वो उल्टा पड़ता जा रहा है और इसका सीधा नुकसान लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है।
वहीं अगर भारत रत्न की बात करें तो ये सब जानते हैं कि राजनीतिक नफा नुकसान साध कर ही भारत रत्न देने का चुनाव से पहले ऐलान किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीटों का जो भारतीय जनता पार्टी के लिए टोटा है यानी सूखा है, उसे खत्म करने की यह कोशिश की गई है। जयंत चौधरी को एनडीए में शामिल करने की कोशिश पश्चिमी यूपी के लिए बीजेपी का एक हथकंडा है यानी एक दांव है कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर जयंत चौधरी को अपने पाले में बुलाने की यह कोशिश की गई है। लेकिन इसका भी फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि किसानों का हाल, जो हाल में ही किसानों ने दिल्ली कूच किया और उससे पहले के 3 केंद्रीय कृषि कानून जो लाए गए थे उसके खिलाफ जो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए थे, वो अभी भी लोगों के जहन में बना हुआ है। माना यह जा रहा है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से किसान खुश जरूर हैं, लेकिन इससे बीजेपी के खिलाफ जो उनकी नाराजगी है वो दोस्तों दूर होती दिखाई नहीं दे रही है। वो बीजेपी से नाराज अभी भी चल रहे हैं। अब भारत रत्न का जो दांव है वो जो बीजेपी ने चला है वो भी उल्टा इस तरह से पड़ रहा है कि दूसरे दलों ने भी भारत रत्न की मांग कर दी है। यानी राज ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के लिए भारत रत्न की मांग की है, तो वहीं मायावती ने मान्यवर काशीराम जी के लिए भारत रत्न देने की मांग कर दी है, जिससे बीजेपी अपने ही जाल में अब उलझती जा रही है। क्योंकि जिन दलों के बड़े नेताओं को भारत रत्न मिला वो भले ही खुश हो, लेकिन जो महान शख्सियतें हैं और दलों में जिनके अनुयायी हैं उनको भारत रत्न अभी तक नहीं मिला है। इससे उनके समर्थक अनुयायी नाराज चल रहे हैं, बहुत नाराज है सरकार से। और अगर मोदी सरकार इन मांगों को अनसुना करती है, भारत रत्न देने वाली मांगों को, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सपना नरेंद्र मोदी देख रहे हैं वो पूरा होना तो दूर, इसका बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उठाना पड़ सकता है। यानी आने वाले चुनाव में ये मांगे बीजेपी के लिए गले की फांस बनने वाली है। सारे ही दांव बीजेपी पर उल्टे साबित हो रहे हैं और जो 400 पार वाला सपना हकीकत में जो सपना देखा जा रहा है वो हकीकत में सधता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों इस खबर में बस इतना ही। इस बारे में आप क्या सोचते हैं भारत रत्न देने के बारे में, और किस तरह से जो बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करके लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे चैनल से जुड़ी सारी अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।